नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्वागत है आप सभी का जयजीत डिफेंस वॉरियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि हम एनडीए की मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, इन वीडियोस में हम इसमें मैथ्स का डेली चैप्टर उठा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट टच कर रहे हैं, और उसके बाद अगर दिख रहा है कि कहीं पे कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक लग सकता है तो ये यूज कर रहे हैं, ताकि एग्जाम्स में हम क्वेश्चन को इजीली जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री का हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किया था और उसके क्वेश्चंस लगाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। अब आगे अगला चैप्टर है बाइनरी नंबर्स। ये चैप्टर बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में इजी भी है। इसमें क्या है कि हर बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां पे आते हैं? इसमें कन्वर्जन पे आते हैं, मतलब कि कन्वर्ट करना होता है किसी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में। अब फॉर्म क्या है वही पता करना है कि बाइनरी क्या है, बाइनरी में होता क्या है, ये किस बला का नाम है, क्या बला ही है या कुछ और है वो, यही सब हम कहां पता करने वाले हैं इस चैप्टर में। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं बाइनरी के बारे में, क्या क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन फंस सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखते हैं, पूरे दिल से देखते हैं और नोट्स बनाते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं जो क्वेश्चन आपको देंगे हम, तो डेफिनेटली आपसे ये पेपर निकल जाएगा। इस बार एनडीए का जो पोजीशन है, जिसमें बाइनरी नंबर का पोजीशन है, वो पोजीशन आपको कोई छूटेगा नहीं वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे और भी बैचेस चल रहे हैं, जिसमें कि हमारा एनडीए बैच चल ही रहा है, साथ में अग्निवीर का भी, सैनिक स्कूल का भी चल रहा है। उसमें भी सारे टीचर्स अपना एकदम प्रॉपर अपना 100% दे रहे हैं, सब अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। साथ साथ में हम प्रीवियस सैंपल पेपर भी करा रहे हैं। तो आप लोग समय ना वेस्ट कीजिए, आइए वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई डाउट होती है, कोई दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। कोई प्रॉब्लम लगती है कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और हमारे इस कार्य में अपना योगदान दीजिए। और आपकी सफलता के लिए हम बहुत हार्डली मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाइनरी नंबर। इफ यू ऑल have passed class 12 or are in class 11, you all have heard about binary number. Binary होता क्या है? It is a number or it is a language of computer. किसका लैंग्वेज है? कंप्यूटर का। हम कहते हैं कि कंप्यूटर पढ़ता है। क्या कंप्यूटर ABCD पढ़ता है? क्या कंप्यूटर 1 2 3 पढ़ता है? नहीं। कंप्यूटर की पढ़ाई का लैंग्वेज क्या होता है? 0 and 1। कंप्यूटर में एक्सेप्ट 0 and 1 वो किसी नंबर को नहीं करता। जब मैं वहां पे, मान लीजिए मेरा नाम विवेकजीत है, मैंने विवेकजीत लिखा, क्या वो विवेकजीत के नाम में फॉर्म में पढ़ रहा है उसको? नहीं, वो उसको 0 और 1 के फॉर्म में क्या कर रहा है? उसको कन्वर्ट कर रहा है। देयरअफ्टर क्या कर रहा है? उसको रीड कर रहा है। मतलब कि बाइनरी नंबर आर दोस नंबर व्हिच कंसिस्ट ऑफ व्हिच टू नंबर्स? ओनली 2 नंबर्स। फर्स्ट इज 1 एंड अनदर इज 0। गॉट द पॉइंट? ओके, सो वी विल टोटली कन्वर्ट ऑल दिस, व्हाटएवर हम क्या डालते हैं वहां पे दे रहे हैं इनपुट, उसको किस में कन्वर्ट करता है? वो 0 एंड 1 में। फिर उसको प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट जो देता है वो किस फॉर्म में देता है? वो ABCD फॉर्म में, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। तो वही जो कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 2 आते हैं। हाँ, अब देखते हैं। पहला आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी। अब इवॉल्व में डेसिमल क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं भाई जरा किसी डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब लेता हूं 49 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये क्या शो कर रहा है? 10 लिख देता हूं मैं, it means it is a decimal number। but अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, नहीं, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, मतलब क्या है ये? it is a binary number। binary number have its base as 2 and decimal number have its base as how much? 10। okay, let's move ahead। अब 49 नहीं था, ठीक है, मैंने बोला 49 था, वो डेसिमल फॉर्म में था। किस में कन्वर्ट करना है उसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी फॉर्म। अब देखिए कैसे होगा। 49 है। अब आप सभी को पता था कि अभी हमने अभी बेस लगाया बाइनरी का, तो कितना बेस था? 2 बेस था। तो बस 2 बेस लेके चल दीजिए। अब 2 बेस लेके चलना शुरू किया तो 2 हाउ मेनी टाइम्स? इज इट 24 टाइम्स? हाउ मेनी कैरी? एक कैरी बचा। फिर 2 बार में 12 कैरी बचा क्या? नहीं। 2 बार में 6 कैरी बचा क्या? नहीं। 2 बार में 3 कैरी बचा क्या? नहीं। 2 बार में 1 कैरी बचा क्या? बचा 1। अब हमारे पास ये सॉल्व हो गया है। अब कैसे लिखेंगे? इसको यहां से उल्टा चला दीजिए, नाव को उल्टा चला दीजिए और उसको लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 0 1।
और बेस कितना दे दीजिए 2, यानी कि 49 इन डेसिमल इज रिप्रेजेंटेड एज 11001 इन बाइनरी फॉर्म। होप यू ऑल गॉट द पॉइंट, समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बात क्या है, आपको जब कन्वर्जन करना है, क्या कन्वर्ट करना है आपको, एक डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 2 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, क्या कीजिए 2 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। तो उसका अपोजिट क्या हो गया कि अगर मेरे को बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि जब हमें बाइनरी से कहां जाना है, हमें डेसिमल जाना है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, जब हमें वहां का एलसीएम निकालना पड़ रहा है हमें, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा। कहां पे हमें उल्टा करना पड़ेगा उसको बाइनरी फॉर्म, जब हमें डेसिमल से बाइनरी में, सॉरी जब हम बाइनरी से डेसिमल में आना है। अब चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला लेते हैं। सेकंड क्या था, हाँ अब हमें मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर दिया है, क्या दिया बाइनरी नंबर, एक लेट्स कर लेते हैं 101110। अब आपको ये दिया गया है, कहता है कि जरा इस डेसिमल, इस बाइनरी को, ये क्या है बाइनरी है, उसको किसमें कन्वर्ट कीजिए आप, उसको डेसिमल बनाइए, इसमें डेसिमल कन्वर्ट कीजिए। अब मैंने बताया था सबसे टॉप वाला नंबर कहां जाता है, सबसे टॉप वाला नंबर सबसे लास्ट जाता है, मतलब कि दिस वन इज एट द टॉप। जब हम उसको कन्वर्जन कर रहे थे तो उसका उल्टा ले लीजिए, उल्टा लेंगे तो क्या होगा, यानी कि 0 1 1 1 0 1, यही होगा, ठीक। अब पोजीशन देखिए, इस पोजीशन को हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पोजीशन को हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो, यानी कि तो कन्वर्जन करते हैं, ये 0 नंबर पे है। अब पोजीशन के हिसाब से क्या कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए। वहां 2 से क्या किया था, वहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, एक तरह से क्या मल्टीप्लाई, यानी कि पहला पोजीशन 0 था, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस, और यहां पे क्या देगा 2 की पावर, यहां मिलेगा, एक मिनट, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5। अब हमारे पास ये क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म, सॉरी डेसिमल फॉर्म में। अब करेंगे क्या, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट गिव्स अस सम, और इट क्या दे, डेसिमल नंबर। अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कैसे। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, मगर 0 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 0, तो 0 प्लस 2 1 2 पावर 1 2 into 1 2 आ गया, 2 प्लस हाउ मच, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 4, कुछ भी हो 0 सामने दिया है, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 0 0, 2 की पावर 5 कितना होगा 32। अब देखिए आपका सब बन के आ गया, इनको क्या कर लीजिए, इन सबको ऐड अप कर लीजिए, यहां आ गया 40 44 46, हाउ मच आया आंसर 46, यानी कि दिस बाइनरी नंबर इज द फॉर्म और इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ व्हिच नंबर 46। गॉट द पॉइंट। तो इसे पता क्या चला कि जो 46 है उसको लिखने का तरीका क्या है, 46 को 1011110, ये किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कन्वर्जन समझ में आया होगा कि अगर आपको बाइनरी से डेसिमल बोलता है, क्या बोलता है, बाइनरी से डेसिमल बोलता है आपको, तो क्या करना है, आपको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाना है, और आपको डेसिमल से बाइनरी बोलता है तो 2 की पावर उसको डिवाइड करते, एक तरह से एलसीएम निकालते जाना है, और कैरी बाहर लेते जाना है, जो कैरी बच रहा है, जो कैरी बच रहा है उसको बाहर लेते जाना है। और फिर नीचे से ऊपर सुई चल रही है, कहां चल रही है, नीचे से नाप उठाइए ऊपर की तरफ, जो आएगा क्या होगा, इट इज द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। गॉट द पॉइंट, ओके। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब देखिए, आप लोग चाहे तो ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में 2 की पावर कितना अगर कोई देता है, 2 की पावर 2 दिया, पूछा किसने, 2 की पावर 4 पूछा, अगर आपके माइंड में वो याद है, तो अब क्या क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको मैं, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आप चाहे एग्जाम में, इंडिया एग्जाम में, तो आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। आप देखिए नंबर क्या लिखा है, 1 1 2 3 और 1 0 की पावर
2। अब बोला कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अब इसका तरीका क्या है, मैं चाहूं तो इस नंबर को क्या कर सकता हूं, या तो 1 2 की पावर से शुरू कर दूं, या मैं पावर ऐड करूं। नंबर 1 सॉरी यहां स्टार्ट करेंगे, यहां स्टार्ट करेंगे नंबर 1, इसकी पावर क्या होगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसकी 2 की पावर 2, इसकी 2 की पावर 3, इसकी 2 की पावर 4, इसकी 2 की पावर 5। समझ में आ गया? ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1। 2 की पावर 5 क्या होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 प्लस 2 की पावर 1 2, हाउ मच 34। अब बताइए कि आप इतना बड़ा लिखते या फिर आपने बस क्या किया, इतना बड़ा लिखने के बजाय आपने क्या कर दिया, उसको बस कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया आपने, कन्वर्ट कर दिया। और ऐसा करने से क्या हो गया, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखिए एक मिनट रुकिए, हाँ समझ में आया, पूरा समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन डेसिमल से देख लेते हैं। किसमें देखते हैं, डेसिमल से। डेसिमल में बहुत कन्वर्जन आता है, क्या कन्वर्जन आता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो लिखा पड़ा डेसिमल नंबर लिखा पड़ा है, बाइनरी नंबर है, क्या है, और हाँ 0.1101, क्या लिखा पड़ा है 0.1101, क्या है बाइनरी नंबर है ये। अब बोलता है कि कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर। अब देखिए, अभी तक तो आपने ये पढ़ा था कि अगर पॉइंट के पहले है तो कैसे सॉल्व हो रहा है, अब क्या पॉइंट के बाद आ गया, अब क्या वहां पे भी ऐसे सॉल्व होगा, नहीं, थोड़ा सा वहां डिफरेंस, थोड़ा सा क्या होता है वहां पे डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, तो यहां से जो ये नंबर है हम उसकी पावर कभी भी 0 नहीं होती है। उसकी पावर क्या होती है, वैसे डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट साइड में, मतलब डेसिमल के इस साइड में, यहां पे अगर कोई नंबर आ रहा है, कोई चीज आ रहा है, तो वहां पे वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वहां पे वो 1 से स्टार्ट होगा। तो कैसे होगा 1 1 0 1, ये नंबर है। अब अगर पॉइंट के बाद दिया है तो वो किस फॉर्म में होता है, डिवाइड के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, मतलब कि 2 into 1 की पावर 1 प्लस 1 into 1 2 की पावर 2 प्लस into 1/2 की पावर 3 प्लस 1 into 1/2 की पावर 4। अब ये सब क्या हो गया, ये हो गया हमारा बाइनरी कन्वर्जन, अब कन्वर्जन डेसिमल में हो गया। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, क्या ये वाला 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया बिल्कुल, बचा ये 1/, एक मिनट, बचा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2 की पावर 4 16। अब इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 16 एलसीएम आएगा, 16 एलसीएम आएगा, यहां कितना है 8 4 1, 8 4 12 13/16। अब बताइए क्या क्वेश्चन इजी सॉल्व नहीं हो गया, कितना आया 13/16 आंसर आ रहा है। मतलब कि ये किस फॉर्म में आ गया, अब क्या डेसिमल फॉर्म में नहीं आ गया, आ गया ना। तो क्वेश्चन क्या था, इजी था, बस आपने क्या किया, आपने ऑप्शन यूज किया। अब ये ऑप्शन हमारे पास दिए थे, आपका है 13/16, अब 13/16 क्या किस फॉर्म होगा, तो उसमें डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करते आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आ जाएंगे, या चाहे आप तो यहां पे कर सकते हैं, यहीं पे इसको पॉइंट रेशियो क्या कीजिए, उसको डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर। किस, क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब यू ऑल नो दैट व्हाट इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, इज इट सो, यही होता है ना। ठीक है, चलिए तो एडिशन पूछा है, पहला है एडिशन, क्या है पहला एडिशन, कौन सा एडिशन, बाइनरी का एडिशन। फिर क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब मुझे पूछा है कि एडिशन में आप सभी को पता है बाइनरी नंबर दो ही होते हैं, एक होता है 1 एक होता है 0। तो एडिशन में बस यही आएंगे, अलग से तो आएगा नहीं, कोई टपक के तो आएगा नहीं आसमान से भाई नया नया नंबर नहीं आएगा ना। तो क्या होगा 1 + 0 क्या होता है 0, एक मिनट नहीं, 1 + 0 क्या होता है 1, 0 + 1 क्या होता है 1। ठीक है, 1 + 0 1, 0 + 1 0 और 1, 0 + 0 कितना होता है 0 और 1 + 1 कितना होता है 0 और कैरी 1 चढ़ता है। अब कैरी 1 कहां चढ़ता है, अभी क्वेश्चन के समझ थोड़ा सा एडिशन लेते हैं तभी समझ अच्छा सा है। क्या लेते हैं 1 0 1 0, ठीक है 0 1 1 1, ठीक समझ में आया। 1 0 कितना होता है 1 0 है 0 कितना होता है 1,
1 1 कितना होता है 0 0, कैरी 1 चढ़ा बताया था मैंने, यहाँ पे 1 आ गया। अब फिर 1 1 0, फिर यहाँ 1 आ गया, 1 1 0 और यहाँ पे क्या आ गया 1। समझ में आया? तो आपको एडिशन के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। 1 1 क्या होता है 0, 0 0 क्या होता है, सॉरी हाँ 1 1 0 तक कैरी 1 चढ़ता है, 0 0 0 होता है, 1 0 1 होता है और 1 0 0 1 होता है। ठीक है, मतलब कि समझ में आया? ठीक है, अब आगे अगला देखते हैं। अगला आपको दिया है किस चीज में, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। सब्ट्रैक्शन में इजीली वही है, क्या सब्ट्रैक्शन में 0 0 दिया है तो 0 मानेंगे, 1 1 दिया तो 0 मानेंगे, 0 1 दिया तो 1 मानेंगे और 1 0 दिया तो 1 मानेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्शन का प्रयास करने से अच्छा मैं तो कहता हूं कि सब्ट्रैक्शन क्या कीजिए आप उसको, अगर कोई नंबर दिया है, कोई नंबर दिया है उसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए किस फॉर्म में, परसेंट डेसिमल फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कीजिए। और अप्रोक्स क्या पूछता है आपसे, अप्रोक्स ऑफ टाइम से यही पूछता है कि जरा इसको इसका डिफरेंस डेसिमल फॉर्म में बताइए, किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। तो इट इज योर लॉजिक, आपका दिमाग है, आपका दिमाग है, क्या करेंगे आप उस चीज को पहले कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर पाइए। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं आंसर पाएं, उतना ही कॉन्सेप्ट है, दिमाग थोड़ा लगाना है आंसर पाना है, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना इस चीज के बारे में, गॉट द पॉइंट? ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लिखा पड़ा है 1 0 0 1 1 0 0 और एक और 0 है 0 1 और ये पहला नंबर है, और दूसरा नंबर है हमारे पास 1 0 0 1 0 0 1 1। बोला है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। अभी बोलता है डेसिमल फॉर्म फाइंड करना, मतलब कि पहले मैं क्या करूं, इनको डेसिमल ही बना लूं। अब याद कीजिए यहां 2 पर जो जाएगा 1, यहां पे कितना 2 पर 4, 2 पर 4 कितना होता है 16, 16 प्लस 1 ये हो गया कितना 17। यहां कितना चढ़ा 2 की पावर 1 कितना चढ़ा आपके पास 1, 2 की पावर 2 कितना चढ़ा 4, हाँ 2 की पावर 2 कितना चढ़ा 4 और 4 और यहां कितना हो गया 2 की पावर 4 यानी कि 16 प्लस 4 प्लस 2, 16 प्लस 2 प्लस 1, 16 तो 18 19, यहां कितना हो गया 19। अब मैं आपसे पूछता हूं इधर इनका डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस क्या होगा इनका, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 का, कितना डिफरेंस होगा 2 का। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई केस में वही तरीका वही है, क्या कीजिए पहले उनको डेसिमल बना, किसी नहीं पर इसको डेसिमल बनाइए और फिर आंसर पाइए, डेसिमल बनाइए फिर आंसर पाइए, समझे? ओके, डिवाइड बाई होता है। अब चलिए अब थोड़ा सा जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस आए, जबकि जब से चैप्टर बहुत उतना ज्यादा चैप्टर तो बड़ा नहीं, चैप्टर में इतना चैप्टर पूछा था आपसे, क्वेश्चन भी इसी बेस पे आता है, मतलब कि यहाँ से 2 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आपकी एक तरह से फोकट के मार्क्स हैं। कैसे मार्क्स हैं? फोकट के मार्क्स हैं, कोई चीज लगना नहीं है, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर पाइए, 2 क्वेश्चन सही कीजिए, 5 मार्क्स ले जाइए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा पड़ा है, हाँ क्वेश्चन दिया है और लिखा है कि क्या करना आपको, हाँ 1 1 1 1 कितना 1 है 3 1 है, फिर एक 0 है, 3 1 है, फिर एक 0 है, फिर एक 1 है, फिर एक 0 है और उसके बाद से 2 1 है। ये किस फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में। अब बोलता है जरा कन्वर्ट करो इसको किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। अब याद कीजिए बड़ा भी सोचना नहीं है आपको, बस लॉजिक लगाना। क्या करना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। अब कितना लिख दिया? अब कौन कौन सा 0 हो रहा है? ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, बस और कुछ 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्या करेंगे? देखिए 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 5 32 प्लस 2 की पावर 6 64 प्लस 2 की पावर 7 128। अब क्या कीजिए, इन सबको क्या कर लीजिए आप? ऐड अप कर लीजिए। क्या कीजिए? ऐड कर लीजिए, और ऐड जब कर लेंगे आप तो बस क्या आ जाएगा? यू गॉट द आंसर कि ये किसका क्या है, किसका डेसिमल नंबर है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो 235 है, कितना आएगा
235 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे अब उम्मीद है कि आप लोगों को एक चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से अब कोई क्वेश्चन फंस जाए आप लोग फोड़ के आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फिर अब इस चैप्टर को ही समाप्त करते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे बैचेस में ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बैचेस चल रहे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफलाइन क्लास की भी लिंक है, वहां पे बच्चे बहुत जोरों से तैयारी कर रहे हैं। सैनिक स्कूल के एनडीए के क्लास 1 से 12 की बैचेस चल रही है, अग्निवीर की बैच चल रही है। ज्वाइन कीजिए, आइए, अपना टाइम दीजिए और दोस्तों सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। मेहनत अच्छे दिल से कीजिए, लगन से कीजिए, सच्चे दिल से मेहनत कीजिए, बिना किसी लालच बिना किसी स्वार्थ के लालच क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। तो मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके आप लोग हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे और अपने जीत के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि और बच्चों ने जो स्टार्ट कर दिया उन्होंने तो ठान लिया है और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी जीत की। तो वही बात है, कौन सा बॉर्नविटा पीजिए और जीत की तैयारी शुरू कीजिए। तो यहाँ पे बॉर्नविटा तो हम नहीं पिलाने वाले, मगर हाँ आपको हम ज्ञान पक्का देने वाले हैं। आपको हम ये बताने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको हम जीत की तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग हमारे और बैच में ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नया जोश, एक नए उमंग के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।